हेलो नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूं मेघना। स्वागत है आप सभी का न्यूज 31 उत्तराखंड में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट रोबो विक्रम सिंह, जिनको हम बबल मैन के नाम से भी जानते हैं। रोबो विक्रम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल न्यूज 31 उत्तराखंड में। पहले तो आप हमें ये बताइए, जो आपका नाम है रोबो विक्रम सिंह, इसके आगे जो ये रोबो नाम है वो कैसे जुड़ा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच न्यूज 31 उत्तराखंड, यही नाम है ना जी। तो थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ पे इनविटेशन करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे स्टूडियो में आके और इंटरव्यू देके। और प्लस सबसे ज़्यादा पहली बात तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि हमारे उत्तराखंड में भी इतना प्यारा सा एक स्टूडियो है, और मुझे लग नहीं रहा कि मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ। सीरियसली ऐसे स्टूडियो मुंबई में होते हैं, तो पहला ऐसा स्टूडियो है जहाँ पे एक प्रॉपर इंटरव्यू हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। तो आपने जैसे मुझे पूछा कि रोबो विक्रम सिंह नाम कैसे पड़ा, तो मैम मैं सबसे पहले शुरुआत में मैं डांस किया करता था। और आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ों में ना प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारे जैसे कोई बच्चा कुछ सीखता है तो उसको अगर प्रूव करना होता है तो वही महोत्सव वगैरह लगते हैं। तो एक हमारे गांव में मेला लगता है, तो वहाँ पे एक बार मैंने ऐसे डांस किया। तो मैं टीवी वगैरह देखता था, तो रोबोटिक्स टाइप का डांस करता था। तो सभी दोस्त लोगों ने बोला कि यार बहुत अच्छा डांस करता है और रोबोटिक्स करता है। तो तब से वो लोग मुझे रोबोट बोलते थे। मैंने बोला रोबोट अलग ही हो जाएगा। तो मैंने फिर मेरे दोस्त लोग भी मुझे रोबो करके बोलते थे, तब से फिर रोबो विक्रम सिंह नाम पड़ गया मेरा। जी। तो आपको अभी हम रोबो बुलाएं कि विक्रम बुलाएं? क्या बुलाएं अभी आपको? किस नाम से बुलाएं? कुछ भी बुला दो अभी। तो चलिए आपको रोबो के नाम से ही बुलाते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है पूरी, आप साथ में काफी अच्छा डांस भी करते हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, आपने काफी डांस कोरियोग्राफ किए हैं। तो आपकी ये जो डांस की जर्नी है और ये जो बबल मैन की जर्नी है, ये दोनों साथ में कैसे आपने साथ में ये कंटिन्यू रखी है? तो जैसे बोलते हैं कि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है तब हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब जिस एज में मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था और आर्टिस्ट की लाइन में जब मैं कदम रखा था, तब मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके पैसे भी इम्पोर्टेंट रखते हैं। तब ये लगता था कि नहीं यार, मुझे डांस करना है और लोगों को इम्प्रेस करना है और मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े, बहुत सारे लाइक आए, ये सब रहता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है। तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया डांसिंग में, मैंने सबसे पहले 2014 में मैंने एक ऑडिशन दिया था सोनी टीवी में, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया और टीवी में भी आ गया। और आपको पता ही होगा, इंसान जब फेमस हो जाता है, मंजिल हासिल करने इतना आसान है कि हम थोड़ा सा दिल से अगर मेहनत कर दें और सही तरीके से उसका यूज करें तो हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो लेकिन जब हम एक कुछ चीज अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो मैं टीवी में आ गया और यहाँ पे लोग मुझे जानने लग गए, रोबो विक्रम सिंह ऐसे टीवी में आया, सॉरी बहुत तारीफ हो रही थी। फिर उसके बाद असली जर्नी तब स्टार्ट होती है जब हमें लोग जानते हैं। खुद का नाम भी मेंटेन करना रहता है और अपना फोकस भी, और बहुत सारी चीजें। तो फिर उसके बाद काफी ऑडिशन दिए मैंने। मैं हमेशा रिजेक्ट हो जाता था, रिजेक्ट होता था। इतनी बार रिजेक्ट हुआ कि मतलब फिर बीच में ऐसा भी आया कि नहीं यार, अभी मैं सब छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं एक तो पहाड़ से हूँ, और सबसे माइनस पॉइंट हमारे पहाड़ का रहता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो कहीं से उसका कुछ नहीं हो पाता, तो थोड़ा टाइम खराब होता था, सीधे बोलते इसकी शादी करा दो। तो वो भी प्रेशर रहता है। तो फिर मैं करते गया, तो फिर बहुत सारे ऑडिशन, फिर परेशान हो गया था। फिर मैंने बोला यार कि यार ये सब चीज़ें कर करके मैं अभी थक चुका हूँ। तो फिर मैंने फिर यूट्यूब पे देखा कि मैं कुछ यूनिक करूँ करके। तब जाके मैंने बबल वाला देखा एक शो, और बबल जब मैंने देखा तो मुझे कुछ अलग लगा, और हमेशा अलग करना मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे बहुत सारे फैन फॉलोइंग हो या फिर बहुत सारे लोग जाने। मैं जितने कम लोग हैं उनके साथ अच्छे से रहूँ, वही मेरे लिए बड़ी बात रहती है। तो फिर मैं बबल शो मैंने देखा उधर। और बचपन में आपको पता ही होगा, हम पहाड़ी हैं तो गाड़ गदेरों में नहाने जाते थे। तो कभी ऐसे एक झाड़ आता है ना, उसको तोड़ते से उसको बबल निकलते हैं। तो वो भी मेरे दिमाग में कनेक्ट हुआ, और साथ में शैम्पू वगैरह लेके जाके नहा के ऐसे उड़ाते थे बबल। तो वो दोनों कनेक्ट हुआ, तो मैंने वो वीडियो देखी। पर हम छोटे छोटे करते थे, वहां पे वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े कर रहे थे। तब मेरे दिमाग में आया तो ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तब फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया जर्नी। तब मैं करते गया तो मैं रात के 4-4 बजे तक ऐसे खुद ही वॉशरूम में प्रैक्टिस करता रहता था। और करते करते जब मैंने पहली बार मेरे को लगा कि अब मैं इसको स्टेज में परफॉर्मेंस करूँगा,
तो मैं थोड़ा सा डांस भी करता था, तो मैंने स्टेज में किया, तो मैंने अगर 100 बबल उड़ाए होंगे तो 100 में से तो 70 80 90 सब फूट गए थे, तो 10 ही निकले। फिर उसके बाद और बहुत सारा मेहनत किया। पहले लिक्विड बनाने में मेरे को कम से कम एक साल से ज़्यादा लगा। अच्छा। फिर उसके बाद उसको जब परफॉर्मेंस करते हैं हम लोग, तो उसको लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक ही चीज़ नहीं दिखा सकते, बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें फिर करी। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला टीवी का भी शोज में। अच्छा। जैसे जी तेलुगु, जी तमिल, सोनी टीवी, कलर्स टीवी, बहुत सारा। तो आपको हम बता दें कि रोबो विक्रम जो है वो इंडिया के सबसे पहले बबल आर्टिस्ट हैं। yes, तो ये एक्सपीरियंस और ये नाम कि आप इंडिया के सबसे पहले बबल आर्टिस्ट हैं, तो ये एक एक्सपीरियंस जो है वो आपका कैसा रहा, आपका इसमें नाम जुड़ना और इंडिया के सबसे फर्स्ट आप बबल आर्टिस्ट रहे, तो उसके पीछे की मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कैसा आप सोचते हैं, एक गर्व महसूस होता होगा काफी कि मैं इंडिया का सबसे पहला बबल आर्टिस्ट हूँ? तो मैम मुझे अच्छा लगता है, और जब भी कहीं शो करने जाता, अब तो ये जैसे ये शो करने जाता हो अब तो ये काम ही हो गया ये काम ही हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जैसे यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो, इतना सारा चीज कर रहे हो, तो ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट रहता है हमेशा। और जब सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट तभी लगता है मुझे जब मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि मेरा दोस्त फर्स्ट इंडियन बबल आर्टिस्ट है। वो मुझे फील नहीं होता कभी भी ऐसा कि यार मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, वो तो मुझे करना ही है, मेरा काम ही है वो। तो लेकिन खुशी तब होती है जब कोई भी बिना लालच के सम्मान करते हैं और सेल्फी लेते हैं, और जब बोलते हैं कि मेरा दोस्त फर्स्ट इंडिया का बबल आर्टिस्ट है, तब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं सबसे पहले गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, मैं बोलता था इस गांव का हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं बोलता था पिथौरागढ़ गया तो मैं बोलता था यहाँ से हूँ, फिर जब मैं हल्द्वानी में परफॉर्मेंस किया बोलता पिथौरागढ़, फिर पिथौरागढ़ से यहाँ से आया तो फिर हल्द्वानी, अब फिर उसके बाद उत्तराखंड। बट अब मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार बोलूँ कि मैं इंडिया से हूँ। हालांकि मैंने एक शो भी किया था बीच में हिस्ट्री टीवी में, जो इंटरनेशनल चैनल है, इंटरनेशनल शो आते हैं उसमें, ओ माय गॉड ये है मेरा इंडिया, तो वो भी उत्तराखंड में शूट हुआ था। तो वो शो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता था। तो आपने बहुत सारे इंटरनेशनल शोज भी किए हैं और आपने यहाँ भी काफी शोज किए हैं अपने इंडिया के अंदर। तो आप इंटरनेशनली शो जब आपने किए थे तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अलग था या फिर मतलब सेम था, यहाँ जैसा है वैसा ही? नहीं, मैं बहुत इंटरनेशनल तो छोड़ ही दो, बॉलीवुड के जो रियलिटी शो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और मैं जितने भी लोग हमारे पहाड़ के लोग देख रहे हैं आजकल, स्पेशली जो इंस्टाग्राम में आदत दिखा के से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी तो थोड़ा सा वायरल हो जाते हैं, और एक दूसरे आजकल कैसा हो गया ना मैम, लोग सच जो टैलेंट होता है ना मेहनत करने वाला ना, उसको जल्दी मिल नहीं पाता है, बहुत उसको टाइम लग जाता है, और जो रियल में जो टैलेंटेड होता है उनको बहुत लेट मिलता है। तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि हर किसी को ये लगता है कि नहीं यार वो इंस्टाग्राम से फेमस हो गया तो हम भी उसी में जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, देख के वो चीज देखते हैं, इसके फॉलोवर ज्यादा हैं तो उसी को फॉलो करेंगे, भले ही उसका टैलेंट कुछ हो ना हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, खुद के ऊपर भरोसा रखें और मेहनत करें। और ये सारी चीजें जो दिखता है वैसा होता नहीं है, सच बात तो ये है। हम लोग भी जैसे टीवी में आते हैं, काफी लोग जुड़ते हैं, लोग सोचते हैं कि बहुत मजे करते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा मेहनत है। जब ये लाइन तो कैमरा का नशा और इतना खतरनाक है ना, ये जाता ही नहीं कभी जी। तो आपको भी पता ही होगा वो। तो आपका सबसे पहला शो कौन सा था, रियलिटी शो, जिसमें कि आपको लाइमलाइट मिली, पहचान मिली? टीवी का पहला रियलिटी शो कौन सा रहा और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहला मेरा जो शो था जिससे मुझे फेम मिला था, सोनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा। और मैं पहाड़ से, मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो हम पहाड़ के हैं, तो इतना मतलब नहीं रहता कुछ चीज से कि मैं टीवी में आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ करके। मुझे ये खुशी नहीं थी कि मैं टीवी में आ रहा हूँ करके। मैं पप्पू कार की दादा है ना, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो जैसे कहीं पे भी वो शो पे लेके जाते थे, हर जगह लेके जाते थे, बट मुझे खुशी उससे ज्यादा ये था कि मैं उनको फोन पे बताता था कि दादा आज मेरा शो आने वाला है। और मुझे ये फेसबुक वगैरह भी कुछ नहीं पता था, और मेरी पोस्ट भी उन्होंने डाली थी पप्पू दा ने कि उत्तराखंड का ऐसा लड़का है जो सोनी टीवी में आया है करके। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने पोस्ट डाली और उसके बाद इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह सब आए थे, और मेरे फॉलोअर्स एक ही दिन में बहुत सारे बढ़ गए थे। तो मेरा पहला ये था कि नहीं यार मैं दादा को बताऊंगा। होता है ना, एक हमारी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है कि जिसे हम बताने में मजा आता है कि आज मैंने ऐसा किया तो ऐसा किया, तो वो खुश हो जाते थे, वो बोलते थे बहुत अच्छा कर रहा है यार। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो जब शूटिंग चल रही थी तो हमेशा मैं उनको कॉल करके बोलता था कि यार दादा मैं अभी शूट कर रहा हूँ, सामने रवीना टंटन मैम थी और अन्नू मलिक सर,
तो ऐसी लाइट थी और वहाँ तो इतनी सारी लाइटें रहती है, मैं देखकर ही मैं डर गया था पहले। मैंने उधर मैम लोग को भी बोला मैम मुझे नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा भी बोलते थे क्योंकि मेरे पैर भी कांपने लग गए थे। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं तुझे रवीना को फूल देना है। फिर मैंने दादा को फ़ोन किया, तो दादा ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर बोला अरे जा, ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते हैं। फिर पता नहीं भगवान का नाम ले मैं गया और मेरे को पता ही नहीं चला कब क्या शूट हो गया और कब मैं विनर भी बन गया था, जीत गया था उसमें। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर वहाँ से मुझे फेम मिल गया था। अच्छा, तो अभी तक आपने कौन कौन से बॉलीवुड के या हॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने ये बबल एक्ट परफॉर्म किए हैं अभी तक? सबसे ज्यादा तो मेरे को माधुरी दीक्षित मैम के साथ किया। अच्छा। गीता कपूर के साथ किया है, और विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और मिका सिंह और तमिल, तेलुगु, टॉलीवुड वॉलीवुड सब कर दिया। और कॉर्पोरेट शो नहीं बोल के 700-800 से हजारों में कर दिए होंगे वो तो शो, और ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। सारे शो जितने भी होते हैं 5 स्टार होटल, सारे 5 स्टार होटल में शो कर लिया मतलब मैंने। अच्छा, तो आपने ये बबल मैन के साथ साथ आपने कोरियोग्राफी भी बहुत ज्यादा की है, आपने डांस कोरियोग्राफी भी की होगी, तो कोई शो जिसमें आप एज अ कोरियोग्राफर आपने काम किया है, या कोई बॉलीवुड का सॉन्ग जिसमें आपने कोरियोग्राफी की है, या आपको अभी तक मौका मिला? मैम मुझे ना 10 जगह हाथ पैर डालने की आदत नहीं है। मेरा ऐसा रहता है कि नहीं यार मेरा इसमें परफेक्ट चला तो उसी करता हूँ। लेकिन मैंने सिखाया था डांस, तो नहीं बबल का सिखाया मैंने, सुपर डांसर में सिखाया था और एक और शो में सिखाया था। 2 शो में मैंने बच्चों को सिखाया है बबल वाला। अच्छा। वो 2 शो करे मैंने। अच्छा, तो आपकी पूरी जर्नी में कौन से कोई लोग होंगे जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जिन्होंने आपको इनकरेज किया हो कि हाँ तू ये बबल वाला एक्ट कर, ये तेरे लिए बेस्ट है, तू आगे इसमें अपना करियर बना सकता है? कोई होता है लाइफ में जो आपको इनकरेज करता है ये चीज करने के लिए, तो आप किसी को ऐसे इंस्पिरेशन अपनी लाइफ में मानते हैं किन लोगों को? नहीं मैम, मतलब मुझे ना मैम सब अच्छे लगते हैं। जैसे कोई भी कुछ करेगा ना तो चाहे वो कहीं का भी हो, जैसे आज हमारे पहाड़ों में ही है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हमारा मिस्टर बाज है, उसके पास ना तो कोई ऐसा सिस्टम है, साधन है, ना कुछ है, लेकिन वो बंदा एक मोबाइल से लेके नॉर्मली करके शूट करके आज उसको पूरा उत्तराखंड जानता है और बाहर के लोग भी जानते हैं उसको। और पवन पहाड़ी भाई है और जीतूदा हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं होने के बाद भी वो लोग इतना सारा चीज करते हैं। तो उनको देख के भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतना आगे चला गया हूँ, तो मुझे और मेहनत करूंगा। तो ये कभी कभी ये लोग भी मेरे को मोटिवेट करते हैं और अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये मोटिवेट करता हूँ। और जब बुरा टाइम आता है वो स्पेशली उस टाइम पे भी बहुत सारा सीखने को मिलता है तभी। तो कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि लोगों ने, मतलब होता है कि अरे ये तो बबल एक्ट करता है, क्या करेगा, लोगों ने ताने मारे, और मतलब ऐसा कुछ लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हैं दर्शकों के? स्ट्रगलिंग तो मुझे कभी नहीं लगता, मैं तो एंजॉय करके करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए मुझे बड़ा मजा आता है सच में। लोग बोलते ना यार मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मेरे पास ये नहीं था ना, मुझे ऐसा लगता है जब वो वाला टाइम होता है ना वही सब कुछ हमें सिखा के जाता है। क्योंकि अच्छा टाइम में तो शो मिलते हैं, करते हैं, जाते हैं आराम से, तो काम करते हैं। लेकिन जो हमारा बुरा टाइम होता है ना वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। उसी टाइम पे किसी की लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम पे वो हाथ पैर मारता है, काम ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये बहुत सारे लोगों ने भी बोला मुझे कि यार तेरे से नहीं होगा, तू क्या कर रहा है, ये बबल क्या फुगा रहा है ऐसा। और बहुत सारे लोगों ने, तो काफी लोग होते हैं जो जिनसे हमें उम्मीद होती है कि ये तो हमारा साथ देंगे करके, लेकिन वही लोग हमको सबसे ज्यादा डीमोटिवेट करते हैं। तो मेरे को भी ऐसा होता जब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने सिर्फ दिल का सुना, और मैं दिल का ही सुनता हूँ। जी बिल्कुल, वैसे भी जो मुझे करना होगा मैं वो करूंगा ही। और मेरा रहता है कि फोकस रहता है कि नहीं मैं ये करूंगा तो इतना ही करूंगा, बस हो गया, उसके आगे नहीं करूंगा। जब आपने दिल की सुनी तभी आज आप इतना फेम पा चुके हैं और आप इंडिया के सबसे पहले बबल आर्टिस्ट बन गए हैं, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आपके आगे की क्या प्लान्स हैं कि आगे आपने कोई परफॉर्मेंस, कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, या आपके कोई बॉलीवुड में कुछ? नहीं मैम, आगे तो मेरा प्लान ये है कि एक बार और कोई रियलिटी शो ट्राई करूंगा। अच्छा। और तो अमेरिका गॉट टैलेंट का भी करूंगा, मतलब मेरा वो ड्रीम है, अमेरिका गॉट टैलेंट ड्रीम है। और दूसरा मुझे कोई ट्रॉफी नहीं जीतना ना, कोई शो जीतना है बस। और दूसरा जो मैं थोड़ा सा और अच्छा बन गया तो जो हमारे पहाड़ों में जो लोग हैं जो अच्छा करते हैं उनको भी सपोर्ट करूंगा, सोचता हूँ।
बट अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे पता है मैं उसे अभी उतना नहीं हूँ, लेकिन मैं करूँगा बहुत जल्दी, बहुत सारे काम करूँगा। बहुत खूब। तो बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी कई ऐसे आपके साथ हम इंटरव्यू करवा सकें और आगे की जो प्लान्स हैं आपके हम बता सकें दर्शकों तक। तो आप अभी कोई एक डांस एक्ट जो आप यहाँ पे दर्शकों के सामने दिखा सकते हैं, कोई डांस परफॉर्मेंस एक छोटा सा हो जाए। पक्का पक्का पक्का। विक्रम जी, आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आपके साथ इंटरव्यू करके। तो बस ऑडियंस को यही बोलूँगा कि मैं बाकी लोगों को, अगर आप लोग भी मेरी तरह जिस तरह से आप लोग देखते हो टीवी शोज वगैरह में, तो कोई भी शोज वगैरह में जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस दिल से मेहनत करो और दिल की सुनो, और बस साफ दिल से जो भी चुनोगे सही रास्ते से चुनो, और कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, यही है। और हमेशा उत्तराखंड के जो हमारे संस्कार हैं उनको हमेशा याद रखना, और बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब उत्तराखंड से रोबो के तरह ऐसे बहुत सारे कलाकार जो कि पहाड़ जैसी जगह से अपना नाम बनाते हैं। तो हम भी अब चाहते हैं कि ऐसे और कलाकार उभर कर आए जो उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अपना नाम बनाए, और इस तरह से अपना नाम बनाकर अपना एक इंटरनेशनली अपनी पहचान बना सकें, जैसे कि रोबो ने अपनी पहचान बनाई है। तो रोबो विक्रम जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपके साथ हम ऐसे ही और इंटरव्यूज रख सकें। तो आपको दर्शकों कैसा लगा हमारा इंटरव्यू, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और मज़ेदार इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।